तो ये लेडी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन नाम शबाना बताया जा रहा है और जब पकड़ में आएगी तो बहुत से खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस सीक्रेट लेडी का सीक्रेट प्लान क्या था, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अंदर की खबर में आपको समझाएंगे कि दरअसल क्या प्लानिंग थी शबाना की। जरा देखिए जरा साहब बीवी और सौतन का एंगल कैसे आती है, किस स्टोरी में सामने आ गया है, ये अब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सीक्रेट प्लानिंग डिकोड हो गई है। शाइस्ता गहने और कागजात लेकर गायब है, बहुत तेजी से गायब हुई जब पुलिस को उसकी तलाश थी। ऐसे में क्या अब शाइस्ता को शबाना का डर था जिसकी वजह से गहने और कागजात लेकर चली गई? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अपने सीए के संपर्क में और उसी सीए के जरिए तमाम जो संपत्तियां हैं उन्हें अपने नाम करवा रही है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? ये जो आप सीन देख रहे हैं दरअसल देखिए ये शबाना है, शबाना अतीक के साथ है और शाइस्ता गुस्से में नजर आ रही है। क्या गुस्सा ही वजह है जिसकी वजह से सीक्रेट लेडी की जो अतीक के साम्राज्य पर नजर है उसको देखते हुए शाइस्ता तेजी से तमाम जो संपत्तियां हैं गहने सब लेकर गई है और संपत्तियां अपने नाम करा रही। चलिए अब आपको जरा अतीक की वो डायरी दिखाते हैं जो घर से बरामद हुई। ये देखिए अतीक का ये अतीत रहा है, शाइस्ता इसमें नजर आ रही। वो जो छोटा सा बच्चा जो पिस्तौलों में सीसीटीवी में अब आप देखते हैं वो दरअसल बच्चा घोड़े पर बैठा हुआ है। बचपन इतना अच्छा था लेकिन बड़ा होते होते पिता के नक्शे कदम पर चला गया। दूसरी तस्वीर देखिए असद अशरफ के साथ। शायद अशरफ अगर असद को समझाता कि जीवन में आगे बढ़ना है तो वो बेहतर तरीके से बढ़ पाता, लेकिन उसने बंदूक थाम ली। ये वो तस्वीर देखिए, ये अतीक के सबसे पहली बार जब वो जेल गया था तब की तस्वीर है। तब क्या पता था कि अतीक का जेल से रिश्ता पुराना हो जाएगा। और अब आपको अशरफ की बेगम की तस्वीर दिखा रहे हैं। अशरफ की बेगम जैनब जो कि फरार चल रही है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये शादी की निकाह की तस्वीरें हैं और देखिए शाइस्ता परवीन और जैनब, इन्हें क्या पता था कि एक ऐसे परिवार में आ चुके हैं जिसका क्राइम ग्राफ ऐसा है और धीरे धीरे वो रही रास्ता अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। तो अतीक के अतीत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब शाइस्ता का वो ठिकाना बताते हैं जो ठिकाना उसने लिया था जब पुलिस ने उसकी तलाश तेज की थी। जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था तो शाइस्ता उस ठिकाने पर रही, वहां पर उसने तमाम चीजें जोड़ी, पैसे गहने सब समेटे और उसके बाद फरार हुई। और यही कहा जा रहा है कि इतने पैसे लेके गई है कि उसके जुगाड़ से अलग अलग लोकेशंस वो चेंज करती नजर आ रही। रिपोर्ट पर नजर डॉन की बेगम की तलाश जारी है। दिल्ली से लखनऊ तक पुलिस छापा मार रही है, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का पता नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब रिपब्लिक भारत की टीम शाइस्ता के पुराने ठिकाने पर पहुंची तो कुछ ऐसी तस्वीरें हाथ लगी जो अतीक एंड फैमिली के कई राजों पर से पर्दा उठाने के लिए काफी हैं। हम बात कर रहे हैं शाइस्ता के पिता के घर की, यानी शाइस्ता परवीन के मायके की, जहां कुछ रोज पहले ही हमें 2 पर्स मिले थे जिनमें 10-10 के पुराने नोट थे। कहा जा रहा है कि शाइस्ता इसी घर में फरारी से पहले कुछ दिन के लिए रुकी थी। यही उसने उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपने कुछ दिन और रातें काटी थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा कसता चला गया, माफिया की शातिर बेगम शाइस्ता परवीन अपना पुराना घरौंदा छोड़कर भी किसी पंछी की तरह ऐसी फरार हुई कि अब इतने बड़े आसमान में उसका पता लगाने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शाइस्ता की लोकेशन की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अंदर की खबर में आपको शाइस्ता और अतीक के काले इतिहास में ले चलते हैं, जहां रिपब्लिक भारत संवाददाता लोमस झा पहुंचे तो 3 से 4 एल्बम हाथ लगी जिनमें अतीक और शाइस्ता की, उनके परिवार की, उनके राजनीतिक सफर की, अतीक के जेल जाने के बाद की और उनके गुर्गों की कई तस्वीरें मिली हैं जिनकी पड़ताल कई राजों को बेनकाब कर सकती हैं। सारी तस्वीरें यहाँ पे मौजूद है, बचपन से लेकर के बड़े होने तक की यहाँ पे तस्वीरें हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं रिपब्लिक भारत एक एक करके तस्वीरें दिखा रहा है। इस घर में लगभग 4 की संख्या में एल्बम थे और एक एक एल्बम में परिवार से लेकर के जो अतीक अहमद के गुर्गे थे उन तक की तस्वीरें इसमें शामिल है। इन एल्बम में अतीक की शाइस्ता के साथ भी कई फोटोज मिली। यहाँ पर अतीक अहमद शाइस्ता परवीन की पुरानी एक फोटो आप देख सकते हैं। यहाँ पे शाइस्ता परवीन और यहाँ अतीक अहमद की एक पुरानी तस्वीर अपने बच्चे को हाथ में लिए हैं। यहाँ पे एक पुरानी तस्वीर जो कि शाइस्ता परवीन के घर में मौजूद है। अतीक की कई फोटोज में असद उसकी गोद में दिखाई दिया।
जिसे बाद में डॉन ने ऐसी शिक्षा दी कि वो उसी के पद चिन्हों पर चल पड़ा और उसका हश्र भी वही हुआ जो अतीक का हुआ। अतीक अहमद किस तरीके से असद को अपने गोद में लिया हुआ। देखिए तस्वीर जेल जाने से पहले की तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं अतीक अहमद की तस्वीरें। एक एल्बम में अतीक के चुनाव प्रचार के दौरान ही तस्वीरों का कलेक्शन मिला, जिसमें उसके बड़े बड़े नेताओं से कनेक्शन का पता चलता है। अतीक अहमद चुनाव प्रचार करता था, कैसे लोग यहाँ पर उसके चुनाव प्रचार में शामिल होते थे। एक एक फोटो इस एल्बम में शामिल है और कई नेताओं का भी इस एल्बम में फोटो हैं। साफ तौर पे यहाँ पे कई वरिष्ठ नेता यहाँ पे कई वरिष्ठ नेता हैं, उनके भी फोटोग्राफ्स हैं। साफ तौर पे इसमें बेनी प्रसाद वर्मा, रीता बहुगुणा जोशी के भी फोटोग्राफ्स हैं। अतीक ने पहली बार जेल जाने की तस्वीर को भी एल्बम में यादों के तौर पर संजो कर रखा था। देखिए अतीक अहमद की जेल की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये देखिए जेल की तस्वीर अतीक अहमद की, और वो उनके ससुर के घर में मौजूद है। अतीक अहमद जब जेल पहली बार गया था तब यह तस्वीर ली गई थी। लेकिन अतीक के जेल से संबंध ऐसे जुड़े कि कभी टूट ही नहीं पाए। अतीक के बाद फिर धीरे धीरे पूरा परिवार अपराध जगत में पैर रखता गया। फिर चाहे वो भाई अशरफ हो, बेटा असद, अली या उमर, पत्नी शाइस्ता ने भी अपने शौहर के काले कारनामों में उसका पूरा साथ दिया। उसके जेल जाने के बाद उसका राजपाट संभाला और अतीक के इशारे पर बाहर रहते हुए हर वो गुनाह किया जो पाप की श्रेणी में आता है। यही कारण है कि पुलिस शाइस्ता को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। इसी बीच यूपीएसटीएफ को इनपुट मिला कि शाइस्ता परवीन ने दिल्ली के किसी वकील से संपर्क किया है और वो दिल्ली की स्थानीय कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। इसलिए यूपीएसटीएफ की एक टीम दिल्ली में मौजूद है। बीते 2 दिनों में यूपी और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 2 अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी भी की, जिसमें शाहीन बाग और करोल बाग शामिल है। शाहीन बाग में अतीक की बेनामी संपत्ति भी सामने आई थी, जहां पुलिस शाइस्ता की तलाश में दबिश देने पहुंची तो रिपब्लिक भारत की टीम भी साथ साथ रही। वक्त अब हम जिस घर के बाहर हैं उसका 2nd फ्लोर पर जो फ्लैट नंबर E278 का है वो अतीक और शाइस्ता का फ्लैट बताया जाता है कि इसी फ्लैट में पुलिस की टीम पहुंची हुई थी और पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की थी, जांच पड़ताल की थी। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आई, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसे कुछ लीड जरूर मिली है। दिल्ली के अलावा यूपीएसटीएफ की एक टीम ने लखनऊ में भी डेरा डाला हुआ है। शाइस्ता के लखनऊ में किसी राजनीतिक दल के नेता से संपर्क में आने की जानकारी है। शाइस्ता परवीन 63 दिनों से फरार है। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।